नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी वर्णिका, उसका चैप्टर 7 पाठ 7 है बिहार का सिनेमा संसार। तो इस पूरे पाठ को सारांश के साथ समझेंगे और इससे पहले चैप्टर 6 पाठ 6 तक चैप्टर और उसका प्रश्नोत्तर मैं इस चैनल पे करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यहाँ विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 7 की तरफ। बिहार के कला जगत में सिनेमा के विधि क्षेत्रों निर्माण, निर्देशन, अभिनय, जब सिनेमा बनता है ना तो अनेक तरह के क्षेत्र होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें निर्देशन का कार्य होता है, अभिनय का कार्य होता है, गीत संगीत का कार्य होता है, पटकथा होता है, संपादन होता है। तो इन चीजों में बिहार के विशेषज्ञों कलाकारों ने अलग पहचान बनाई है। अब इन सारी चीजों में बिहार के कौन कौन से कलाकार किस तरह से पहचान बना रहे हैं, इनको बताया जाएगा। फिल्मों के साथ बिहार के रिश्ते का प्रारंभ मतलब शुरुआत 1930 से 31 से हुआ। अब जब फिल्म बना तो बिहार के लोग इससे जो जुड़े, रिश्ता बनाए, वह काल है 1930 से 31 के बीच में, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। 1931 में पहली हिंदी फिल्म आलम आरा। अब यहाँ से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहली फिल्म कौन है, पहली हिंदी फिल्म, तो आलम आरा। जो 1931 में पहली हिंदी फिल्म आलम आरा 1983 में जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा निर्मित पुनर्जन्म का प्रदर्शन हुआ। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जगन्नाथ प्रसाद सिंह ने छठ पर्व पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की और इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण, लेखन तथा निर्देशन महाराज ने ही की। दोनों चीज यही किए, लेखन भी किए और निर्देशन भी किए। अभी छठ पर्व का समय है तो छठ पर्व पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की और लेखन कार्य भी किया और निर्देशन भी खुद ही किया। महाराज अपने बहनोई गुरु प्रसाद सिंह की प्रेरणा से धीरेन गांगुली से मिले। उनसे मिलने के बाद उनसे प्रेरणा प्राप्त कर इंग्लैंड जाकर तकनीक की शिक्षा पाई। पहले तकनीक की शिक्षा उनके पास नहीं थी, उसके बाद वो इंग्लैंड गए, वहां शिक्षा पाई और उनकी 2 फिल्म छठ और पुनर्जन्म का निर्देशन धीरेन गांगुली और उनके तकनीक पक्ष ब्रूनो ने संभाला। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। इसमें बिल्व मंगल की भूमिका अवध बिहारी प्रसाद ने निभाई। अब फिल्म जब बनता है तो अलग अलग तरह की भूमिका निभानी पड़ती है। तो नायिका की भूमिका जो है सो आरती देवी ने निभाई और बिल्व मंगल के पिता खुद महाराज ने निभाई। अभी पिता के लिए भी एक रोल था तो उसको खुद महाराज ने रोल अदा किया। 1936 के भूकंप ने सारा खेल बिगाड़ा। 1934 के भूकंप में क्या हो गया, सारा खेल बिगड़ गया और क्या हो गई, इतनी मेहनत करने के बाद काल का चक्र ऐसा चला कि महाराज की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, बिहार की चर्चा की जा रही है। फिर इस तरह 3 दशक तक फिल्म निर्माण की कथा बिहार में हुई ही नहीं और फिर भोजपुरी फिल्मों का दौर प्रारंभ हुआ और गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो और लागी नहीं छूटे रामा हमारा संसार तथा विदेशिया से प्रसिद्धि पाई। फिर भोजपुरी फिल्मों में लोग अपना पैर रखे, कदम बढ़ाए। भोजपुरी के दूसरे दौर में अशोक चंद्र जैन और मुक्ति नारायण पाठक ने फिल्म बनाई। दूसरा दौर चला तो ये दोनों फिल्म बनाए और अभिनेता कुणाल भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बने। वर्तमान में मनोज तिवारी, रवि किशन ने प्रसिद्धि पाई है। अभी जो दौर चल रहा है उसमें इन लोगों ने प्रसिद्धि पाई है, मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी। और गिरीश रंजन ने मोर मन मितवा नामक अगली फिल्म बनाई है, मगही फिल्म बनाई है, सॉरी, उन्होंने मगही फिल्म बनाई जिसका नाम है मोर मन मितवा। मैं बता चुकी हूँ कि सिनेमा में अनेक क्षेत्र होते हैं। तो अब अभिनय की क्षेत्र की चर्चा की जा रही है। तो अभिनय के क्षेत्र में रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन जी, कुणाल जी, मनोज वाजपेयी जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस क्षेत्र में, तो अभिनय के क्षेत्र में।
और भोजपुरी फिल्म की चर्चा की जा रही है। संगीतकार के क्षेत्र में तो संगीतकार में चित्रगुप्त और श्याम सागर का नाम है। ये सारे बिहार के ही हैं, तो बिहार के ही नाम में यहाँ लिया जा रहा है कि संगीतकार में चित्रगुप्त और श्याम सागर का नाम आता है। तो निर्माण निर्देशन में प्रकाश झा का नाम आता है। अब प्रकाश झा के निर्देशन का प्रारंभ हिप हिप हुर्रे से हुआ था और बाद में दामूल, मृत्युदंड, परिणीति बंदिश, राहुल, गंगाजल और अपहरण का सफल निर्देशन इन्होंने किया। किसने? तो प्रकाश झा ने। अब पार्श्वगायन के क्षेत्र में उदित नारायण झा को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि बिहार के किन कलाकार को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो पार्श्वगायन में इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। संपादन के क्षेत्र में मोतिहारी के श्रीधर मिश्र का नाम है और किसके दिल ना दिया सुपरहिट फिल्म के इस रचनाकार बिहार के ही विजय कुमार अकेला हैं। यह जो चैप्टर था बिहार का सिनेमा संसार, इसमें अभिनय के क्षेत्र में किनकी भूमिका है, गायन के क्षेत्र में किनकी भूमिका है, पार्श्व गायन के क्षेत्र में किनकी भूमिका है। तो सिनेमा के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका, अलग अलग रोल अदा करने वालों का बिहार के में जो कलाकार थे उनका नाम इनमें दिया गया है। यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो आप लोग चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।